नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे मॉनसून सत्र के 5वें दिन दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अवरोध की भेंट चढ़ा संसद के मॉनसून सत्र का पहला सप्ताह। विपक्ष की ऑपरेशन सिंदूर और बिहार एसआईआर समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग। गतिरोध के कारण दोनों सदनों में विधायी कामकाज प्रभावित। प्रख्यात अभिनेता कमल हासन, पी विल्सन समेत 4 नवनिर्वाचित सांसदों ने ली राज्यसभा की सदस्यता की शपथ। तमिलनाडु से चुनकर पहुंचे हैं उच्च सदन। उपसभापति हरिवंश ने दिलाई नए सदस्यों को शपथ। वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जवाब। अभियान के जरिए लैब टू लैंड जोड़ने का प्रयास। सदन दिन भर में बात करते हैं सबसे पहले राज्यसभा की कार्यवाही की। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने राज्यसभा में आज भी अवरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रख्यात अभिनेता कमल हासन सहित 4 नवनिर्वाचित सांसदों को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। उपसभापति हरिवंश ने नए सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में एक एमएनएम और 3 डीएमके पार्टी के सांसद हैं। शपथ लेने वाले सदस्यों में कमल हासन के अलावा डीएमके की राजाथी, एसआर शिवलिंगम और पी विल्सन शामिल हैं। पी विल्सन उच्च सदन के लिए दोबारा चुने गए हैं। सभी सदस्य उच्च सदन में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद विधायी दस्तावेज और समितियों के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गए। इसके साथ ही मंत्रियों के बयान और अगले सप्ताह के बिजनेस की जानकारी भी दी गई। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। श्री जितिन प्रसाद। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों के सदन के पटल पर रखता हूं। श्री रामनाथ ठाकुर। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यवाही में क्रम संख्या 2 ख पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। श्री भागीरथ चौधरी। उपसभापति महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 25 जुलाई 2025 की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 गए पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए दस्तावेजों को सदन के सभा पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। श्रीमती किरण चौधरी। Sir, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following statements of the Department Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 18th Lok Sabha. The statement showing action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its first report, 18th Lok Sabha, on action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 26th report, 17th Lok Sabha, on India and Gulf Cooperation Council, GCC, contours of cooperation. The statement showing action taken by the government on observations, recommendations of the committee contained in its second report, 18th Lok Sabha, on action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 27th report, 17th Lok Sabha, on India's engagement with G20 countries. Thank you, sir. Reports of the Committee on Public Accounts. It's over. Please, Kiran Chaudhary ji. And the statement showing action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its third report, 18th Lok Sabha, on action taken by the government
on the observations, recommendations of the committee contained in its 28th report, 17th Lok Sabha, on countering global terrorism at regional and international levels. Thank you. Reports of the Committee on Public Accounts, Sri Shakti Singh Gohil. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to lay the Hindi and English version of the reports numbers 22nd, 23rd, 24th, and 25th of the Public Accounts Committee 2025-2026 as listed against my name in today's list of business and serial number 4. Sir, I'll lay following reports, Hindi and English version of the Public Accounts Committee 2025-2026. Sub-item 1, 22nd report of the subject, failure of the CMFO management to take timely decision to redeem debentures of Diwan Housing Finance Corporation Limited in bracket DHFL resulted in avoidable loss of rupees 315.35 crores. Sub-item 2, 23rd report on action taken by the government on the observations recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 97th report, 17th Lok Sabha, on loss due to indecision of Railway Administration in the matter of land acquisition, East Central Railway. Sub-item 3, 24th report on action taken by the government on the observations recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 136th report, 17th Lok Sabha, on grant of concession without the support of the declaration in Form F. Sub-item 4, 25th report on the action taken by the government on the observations recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 138th report, 17th Lok Sabha, on the evasion of tax due to supersession of cells. Thank you. Thank you. Statement by Minister Sri Jiten Prasad. माननीय उपसभापति, मैं आपकी अनुमति से वाणिज्य उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग की अनुदान मांगे 2025-26 मांग संख्या 10 पर वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के 189वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशें टिप्पणियों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूं। Statement regarding government business, Dr. L. Murugan. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing Monday, the 28th of July 2025 will consist of consideration of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains one further consideration and passing of the carriage of goods by Sea Bill 2025 as passed by Lok Sabha, and consideration and passing of the Coastal Shipping Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Number 2, consideration and passing of the following bills after they are considered and passed by Lok Sabha. 1, the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Bill 2024, the Merchant Shipping Bill 2024, the Indian Ports Bill 2025, the National Sports Governance Bill 2025, and the National Anti-Doping Amendment Bill 2025. Thanks. उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा की कार्य संचालन नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई सदस्य जानबूझकर दूसरों को बोलने से रोकता है या सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो ये विशेषाधिकार हनन माना जाएगा। Announcement. Honorable members, I urge all of you to maintain discipline and decorum in the House and respect each other's right to speak when permitted by the chair. Yesterday, it was unfortunately observed that some members, while not being in their designated seats, were attempting to disturb the speaker. Members may recall Rule 235 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States relating to rules to be observed in the Council. Rule 235 second prohibits interruption to any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. Rule 235(7) provides that members shall keep to his usual seat while addressing the Council, and Rule 235
9 provides that members shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt, and avoid making running commentaries when speeches are being made in the council. Honorable members, as you are all aware, willfully obstructing members from speaking and thereby disturbing the proceedings of the House that amounts to breach of privilege of the House. I therefore urge honorable members to strictly adhere to well-established customs and etiquettes to be observed in the council and respect each other's privilege to speak on the floor when permitted by the chair. उपसभापति ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के 28 नोटिस मिलने और उन्हें अस्वीकार किए जाने की सूचना दी। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। It's 0 hour. श्री घनश्याम तिवारी, श्री घनश्याम तिवारी, श्री घनश्याम तिवारी, 0 hour. The House will meet at 12 noon today. एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। पीठासीन घनश्याम तिवारी ने प्रश्नकाल के तहत बीजेपी सांसद के लक्ष्मण से प्रश्न पूछने को कहा। लक्ष्मण ने विकसित कृषि संकल्प अभियान पर अपना पूरक प्रश्न पूछा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवरोध कर रहे सदस्यों से किसानों के मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की अपील करते हुए जवाब देना शुरू कर दिया। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप जून 2025 में शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में विस्तार से बता सकेंगे। इस पहल के पीछे कौन सी रणनीतिक दृष्टि या नीतिगत उद्देश्य थे? इसके अतिरिक्त क्या यहाँ इतना बड़ा अभियान राष्ट्रीय स्तर पर पहला उदाहरण है क्या? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से। माननीय सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है प्रतिपक्ष के विद्वान मित्रों से, आज जनता के सवाल है सदन में, आज किसानों के सवाल है। ये सदन लोकतंत्र का मंदिर है माननीय सभापति महोदय, और लोकतंत्र की आत्मा है चर्चा, संवाद। मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आज सवाल किसानों से संबंधित है। आज सवाल माननीय मंत्री जी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित सवाल है। आज सवाल किसानों के हैं, आज सवाल गरीब बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। आज सबको मकान देने के सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मेरी प्रार्थना है मुझे जवाब देने दिया जाए। मैं जवाब देना चाहता हूं, और जवाब केवल आपको नहीं, आपके माध्यम से जनता को जवाब देना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है विकसित कृषि संकल्प अभियान का, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये विजन था कि जब तो पिछले साल 129 नई बीजों की किस्मों को देश को रिलीज कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे कहा कि कृषि मंत्री लैब टू लैंड को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, लेकिन वो शोध, रिसर्च और अनुसंधान रियल टाइम में किसान के पास पहुंचना चाहिए। लैब टू लैंड जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए सभापति महोदय, इसके लिए हमने शुरू किया विकसित कृषि संकल्प अभियान। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि हमारे हजारों वैज्ञानिक, 2170 टीमें हमने वैज्ञानिकों की बनाई, और वो वैज्ञानिक गांव में गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 60,900 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक गए, और वो खाली हाथ नहीं गए। उस गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, और उस कंडीशंस में गांव में जो माटी है उसमें पोषक तत्व कौन से हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहां कौन सी फसल उगाई जाए, कौन सी किस्म उपयुक्त रहेगी, कौन से बीज उपयुक्त रहेंगे, ये जानकारी लेके गए। और वैज्ञानिकों का और किसानों का संवाद अपने स्थान पर जाए। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति, आप लोग अपने स्थान पर जाए। ये ठीक नहीं है।
इस बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से एसआईआर सहित विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए अवरोध शुरू कर दिया और कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन दिन भर में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने पर कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सेना के अदम्य साहस और वीरता को याद किया। सदस्यों ने मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 26 जुलाई को संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के अमर प्रतीक कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में अपनी असाधारण वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और संकल्प का परिचय दिया और अनंत विजय प्राप्त की है। आज हम इस अवसर पर अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तथा उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र को की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन हम उन शहीदों के परिवारों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब ये सभा कारगिल शहीदों के सम्मान में मौन रहेगी। इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने बिहार में एसआईआर समेत विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए अवरोध शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने हमेशा सदन में बहस को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने आगे कहा कि जनता सदन में चर्चा की अपेक्षा करती है। इसके बाद कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, मैंने हमेशा सदन में ये प्रयास किया है कि सदन चले और विशेष रूप से प्रश्नकाल के समय मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है और उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में सरकार की जवाबदेही भी क्या होती है। लेकिन पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदन को नियोजित तरीके से बाधा करी जाती है, तख्तियां नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन हम केवल आते ही सदन के अंदर या सदन के बाहर तख्तियां नारेबाजी करें, ये उचित नहीं है। आपको लगता है आप आइए, मैं सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाता हूं, आपको बुलाता हूं, मुद्दों पर चर्चा करें, विषयों पर चर्चा करें, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पीछे 20-20 लाख लोग बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं। लोग देखते हैं हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंता पर सदन पे चर्चा होगी। आप तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप आकर मिलें,
मैं हर विषय पर चर्चा के लिए आपकी सहमति बनाऊंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर कोई विषय के अंदर केवल माननीय सदस्य जिनका प्रश्न है उनको ही बोलने का अवसर दिया जाता है। ये अच्छी परंपरा प्रपाटी रही है। हमें प्रयास करना चाहिए, किसी विषय पर गतिरोध हो तो हम अच्छी परंपराएं प्रपाटी रही है। सदन के सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर चर्चा करती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि होंगे, आपके प्रतिनिधि होंगे। अगर कुछ मुद्दों पर समाधान निकलता है तो उचित नहीं है, नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कीर्तिवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 81 श्री सुब्बा नारायण जी। So the statement is next on the table of the House. श्री सेल्वाराज जी, माननीय कीर्तिवर्धन जी। So the statement is laid on the आप table अगर of the सदन House. नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। पीठासीन जगदंबिका पाल ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्ष ने सभी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए गए। सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र हैं, आइटम नंबर 2 श्री प्रताप राव जाधव जी। श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित विषय से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 3 in the revised list of papers notable. आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned with my name, the serial number 4 in the today's revised list of papers. आइटम नंबर 5 श्रीमती सावित्री ठाकुर। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची सूची क्रम संख्या 5 में मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन पटल पर रखना चाहती हूँ। आइटम नंबर 6 श्री धर्मेंद्र यादव जी। सभापति जी महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समूह क्रम संख्या 6 में यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति 2025-26 के प्रतिवेदन संख्या 22, 23, 24 और 25 का हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री अरविंद सामंत जी। श्री अरविंद सामंत जी। Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table the statement Hindi and English version showing final action taken by the government on the reports of the Standing Committee on External Affairs as listed against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. Now he is your colleague, Mr. Arvind Samant, any member of parliament. Now if placing his, I think so, paper late, you should allow. Shri Arjun Ram Meghwal ji, item number 8. Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to present the 10th report of the Business Advisory Committee. Thank you. इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को सोमवार 28 जुलाई को शुरू होने वाले सप्ताह में तय सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी दी। आइटम नंबर 8 है श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Sir, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 28th of July 2025 will consist of 1. Consideration of any item of government business carried over from the today's order papers. It contains further consideration in passing of the readjustment of the representation of the scheduled tribe
in Assembly Constituency of the State of Goa Bill 2024 and consideration and passing of the Merchant Shipping Bill 2024. Second, consideration and passing of the following bills: the Indian Ports Bill 2025, the National Sports Governance Bill 2025 and the National Anti-Dumping Amendment Bill 2025. It was mentioned in the item 8 and I have read item A earlier. विपक्षी सदस्यों के लगातार नारेबाजी के बीच पीठासीन जगदम्बिका पाल ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील की। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर विपक्ष से गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित बिल पर चर्चा में शामिल होने की अपील की। चेयरपर्सन सर, ये गोवा विधानसभा में एसटी को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित बिल है सर। ये लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है वो गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित बिल है। ये इतना महत्वपूर्ण बिल है, ये अनुसूचित जनजाति के भी खिलाफ है क्या विपक्ष के लोग? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये उनके भी खिलाफ है क्या? इतना महत्वपूर्ण बिल है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित बिल है सर। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक विषय उठा रहे हैं कि गोवा के एसटी शेड्यूल कास्ट जो ट्राइब के लोग हैं उनके रिजर्वेशन को देना है क्या, कि उस रिजर्वेशन जो लगातार ये बिल कई दिन से आ रहा है एजेंडे में, तो उसको अगर आप सहमति हो तो उस पर आप चर्चा कर लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर। सदन में गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और स्पीकर साहब ने पहल किया है। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग किया है सभी दल के नेताओं के साथ और एक रास्ता निकाला है। जब सरकार सदन के अंदर सदन के बाहर आश्वस्त कर रही है कि वो हर विषय पे नियमानुसार चर्चा के लिए, आप सुनिए, नियमानुसार चर्चा के लिए तैयार है, तो आप इस गतिरोध का कारण क्या है? आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं, आप सरकार से जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं अर्जुन राम मेघवाल जी, आप जवाब दीजिए, ये तैयार है। तो जब काशवा जी, जब सरकार संजय जी जब सवाल और जवाब देने के लिए तैयार है, फिर सदन में व्यवधान क्यों उत्पन्न हो? सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर व्यवधान क्यों उत्पन्न हो रहा है? आपसे आग्रह है कि सदन को मत बाधित करिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और मैं आपको अलाउ करने के लिए तैयार हूँ। लगता है आखिर पूरा सप्ताह, पूरा ये वीक पूरा आपके हंगामे में बाधित करने में वॉश आउट हो गया। आखिर देश की जनता की आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, लेकिन आप इस सदन को नहीं चलने देना चाहते। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि आप इस सदन की कार्रवाई को आप सुचारू रूप से चलाएं। आज प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल फ्राइडे कितना महत्वपूर्ण होता है। अरविंद सावंत जी, 200 सदस्यों को अपने अपने प्राइवेट मेंबर बिल को करना, आपको भी करना है और सभी को, लेकिन यह सदन में इस तरीके से नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि प्राइवेट मेंबर बिल पे सुप्रिया जी आप इन लोगों से आग्रह करें। राहुल गांधी है नहीं, आप हैवी एडन साहब आप ही लीडर के रूप में करें, आप करिए। हुड्डा साहब आपसे आग्रह है, मरक्कम जी, कि आप इन लोगों को रिक्वेस्ट करें कि ये लोग अपनी टेबल पे आएं और प्राइवेट मेंबर बिल पे चर्चा करने के लिए सभी वरिष्ठ लोग हैं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 28 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।